ईद कल होगी या परसों, सबकी नजरें रोयते हलाल कमेटी पर हैं। माह शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, मजीद आगाह करेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, माह शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब शाहिद हसन कलियानी करेंगे। और इनके अलावा खतीब ताता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी समेत कमेटी के दीगर मेंबर्स और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। आज इजलास तकरीबन 5:40 पर शुरू होगा। उसके बाद न सिर्फ शहर बल्कि पंजाब भर से चांद नजर आने की शहादतें मसूल की जाएंगी। अगर किसी जगह से जोनल रोयते हिलाल कमेटी को शहादत मसूल होती है तो उसकी कंफर्मेशन की जाएगी और बाद अज़ां वो शहादत मरकजी रोयते हिलाल कमेटी को भिजवाई जाएगी। तो ईद उल फित्र के अयाम का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनकी जानिब से बताया गया है कि आज सुबह जो है वो चांद की पैदाइश हुई है और जब शाम को इजलास होगा उस वक्त उम्र तकरीबन 12 घंटे 42 मिनट होगी। ताहम चांद नजर आने के लिए अच्छी जो एज है वो 18 या 19 घंटे होना जरूरी होता है, उसके बाद चांद देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उम्र इंतहाई कम होने की बुनियाद पर इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि आज चांद नजर आने के इम्कान इंतहाई कम है। लेकिन इस बात का हतमी फैसला आज शाम को होगा, जिसमें न सिर्फ मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास होगा बल्कि तमाम जो सूबे हैं उनके जोनल रोयते हिलाल कमेटियां भी इजलास करेंगे। और अगर किसी जगह से शहादत मसूल होती है तो उसके बाद उसकी कंफर्मेशन होगी और हतमी ऐलान मरकजी रोयते हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। और अब बात कर लेते हैं शहर के खूबसूरत मौसम की। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रिकॉर्ड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं। कैसा मौसम है शहर का और पेशगोई क्या की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से, उनसे जान लेते हैं। जी फरीहा। जब हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की तो कहीं तेज़ जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जो है वो बारिश हो रही है, जिससे शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर भर में जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बायस जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है ये भी तकरीबन 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि शहर में हवा में जो नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सिर्फ 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह भी जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 72 रिकॉर्ड की जा रही है, जो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है वो मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिससे शहर का जो है मौसम खासा खुशगवार हो जाएगा। मौसम खुशगवार होते साथ ही वीकेंड भी है, शहरी भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं। लाहौरिये जो है वो इस मौसम को खासा इंजॉय कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि जोहर टाउन, इकबाल टाउन, सब्ज़ाजार, अनारकली और मान रोड में भी जो है इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। तो ईद में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी रह गया है। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिटी बस टर्मिनल बाबू साबू पर मुसाफरों का रश, किराए बढ़ने और टिकट्स ना मिलने से परदेसी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लारी अड्डे पर भी परदेसी अपने घरों के जाने के लिए मौजूद हैं, जबकि ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। महंगाई के बायस किरायों में होशरुबा इजाफे पर परदेसी शिकवा कुना, किराए बढ़ने और टिकट्स ना मिलने से परदेसी परेशान है। मुसाफरों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। कैसी गहमा गहमी है, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त लारी अड्डा पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तलहा अशरफ हैं लारी अड्डे से, सिटी बस टर्मिनल से हमारे साथ होंगे ताहिर जमील। पहले रुक कर लेते हैं तलहा अशरफ का। तलहा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं यहाँ पर और शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल आ रहा है किरायों में जो इजाफा किया गया है उस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और ईद में एक रोज़ बाकी रह गया और सबकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने आबाई शहरों को, अपने घरों को
पहुंचा जाए ताकि जो ईद है वो अपने प्यारों के साथ मनाई जाए। इसी सिलसिले में जो लारी अड्डा है यहाँ पर भी बड़ा रश देखा जा सकता है। लाहौर से कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची, गुजरावाला और दीगर शहरों में जो कि शहरी जाने के लिए तैयार हैं, मगर क्योंकि लोड ज़्यादा बढ़ गया है और जो बसें हैं वो कम पड़ना शुरू हो गई हैं और जगह भी कम है, सीटें कम हैं और टिकट्स हैं वो भी जो कि दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है उसको लेने के लिए। ख़ास तौर पर अगर किराए के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पोस्टर्स अवेदा किए गए हैं जिसपे जो किराए बढ़े हैं उनको तफसीलन लिखा गया है, मगर शहरी की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि ईद के मौका पर जो किराए बढ़ाए गए हैं इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरी की जानिब से ये अपील की गई है कि जल्द अज जल्द किराए भी कम किए जाएँ ताकि ईद की खुशियों में मज़ीद इजाफा हो सके। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो शहरी की जानिब से एक तरफ अगर शिकवे शिकायतें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ ईद की खुशियों की वजह से उनके चेहरे खिलखिलाए हुए नज़र आ रहे हैं और मुस्कुराहटें हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अपने प्यारों के साथ जाके ईद मनाएंगे और ईद की खुशियों में शामिल होंगे। मेरे पीछे भी आपको अकब में भी नज़र आ रहा होगा कि बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं और मुसाफिरों की जानिब से यहाँ पर सिर्फ यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द वो अपने आबाई शहरों को पहुँच जाएँ। जी ठीक है तलहा, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक कर लेते हैं ताहिर का, उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर बताइएगा, किराए बढ़े हैं, टिकट्स भी नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से जो परदेसी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, तो क्या इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई पेशगी इकदाम किए गए थे? जी बिल्कुल, जैसा कि अब एक ही रोज़ बाकी रह गया है ईद में और जाहिर है ईद तो अपनों के संग ही मनाई जाती है और अपनों के संग मनाने के लिए ये ईद अब परदेसी जो हैं और मुसाफिर जो हैं वो बड़ी तादाद में वो बस अड्डों पर पहुंच गए। इस वक्त मैं सिटी बस टर्मिनल बाबू साबू के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है यहाँ पे मुसाफिरों की, शहरियों की लंबी लंबी यहाँ पे कतारें लगी हैं। अलबत्ता एक चीज़ से थोड़ा सा वो शिकवा ये करते हैं कि किराए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं और क्यों ना होंगे, क्योंकि हाल ही में अभी 55 रुपये फी लीटर तक का इजाफा हुआ था फ्यूल में और उसके बाद से जो किराए थे वो कई फीसद, कम अज़ कम 10% तक बढ़ गए थे और मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो बसेज़ हैं और जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं वो अब उनके जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले गुज़िश्ता दिनों की निस्बत। इस हवाले से शहरी अब यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो किराए हैं और बाद शहरी ये भी अब शिकवा करेंगे उन्हें गाड़ियाँ नहीं मिल रही, उन्हें टिकटें नहीं मिल रही, क्योंकि वो लोग जिन्होंने एडवांस टिकट नहीं थी करवाई अब वो यहाँ पर आए हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल रही। और कुछ शहरी यहाँ पे ऐसे भी हैं कि वो सुबह 8 और 9 बजे के यहाँ पर आए हैं और अब 12 बजे से ज़ायद का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक वो इन कतारों में यहाँ पर मौजूद हैं और शिकवा ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों की तादाद है वो उस तरह से नहीं है और जो टिकट्स जिसकी वजह से उन्हें जो टिकट्स का जो मिलना है वो उनके लिए यहाँ पर मुश्किल हुआ है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा ताहिर। हम रुक कर लेते हैं अब रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। परदेसियों का बाई शहरों में रवानगी का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। यहाँ पर कैसा रश है वहाँ से अपडेट करें सईद अहमद सईद। जी सईद। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए जो परदेसी है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है वो शुरू हो चुके हैं और हस्बे मामूल ट्रेनें जो हैं वो घंटों तक का शिकार है। आज लाहौर से पहली ट्रेन जो चलती है सुबह 7 बजे शालीमार एक्सप्रेस वो तकरीबन 5 घंटे तक का शिकार है। मेरे घर में आप कह सकते हैं मुसाफिर जो है वो रेलवे इंतजामिया को कोस भी रहे हैं और अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं कि ईद के दिनों में भी ट्रेनें जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकी। कुछ मुसाफिर मुझसे बात करेंगे कि सर कहाँ जाना चाह रहे हैं और कब से यहाँ वेट कर रहे हैं? सर मैंने मुल्तान जाना था, मैं सुबह 5-6 बजे का यहाँ पे आया हूँ क्योंकि 7 बजे जो है वो ट्रेन चलनी थी, तो 5-6 घंटे हो गए हैं अभी तक हम वेट कर रहे हैं लेकिन ट्रेन नहीं आई। यहाँ पे टोटली मिसमैनेजमेंट की हुई है। इसी यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेन जो है वो कामयाब नहीं हो रही और जो माफिया है वो बसेस चला रही है अपनी। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये रेलवे के जो भी आला अफसरान है कि इसकी टाइमिंग और शेड्यूल जो है उसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। टाइम के ऊपर अमल दरामद और भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मुल्तान जा रहा हूँ। शालीमार एक्सप्रेस की हमने टिकट ली थी 19-20 माह रमजान को, हमने एडवांस बुकिंग करा ली थी क्योंकि हमने कहा कि बाद में टिकटें मिले या ना मिले। तो 7 बजे का टाइम था तो हम यहाँ 6 बजे पहुँच गए। जब 6 बजे पहुँचे तो कहते हैं 9 बजे चलेगी। 9 बजे के बाद अब 12 हो गया, अभी तक तो ट्रेन नहीं आई क्योंकि एक दिन तो हमारा इधर ही से हो गया है, बच्चे हमारे साथ है, इतनी परेशानी का हाल है जिसकी हाथ नहीं है। तो मेरे वजीर जो है रेलवे हैं
हमारे क्योंकि मसला ये है कि जो रेलवे है जो नाकाम है उसकी वजह यही है कि टाइम टेबल इनका नहीं है। अगर ये टाइम टेबल ठीक कर लें तो ये हमारी रेलवे इसमें कामयाब जाएगी। मेरे वजीर रेलवे से अपील है कि भाई टाइम टेबल पे गाड़ियाँ चलाई जाए। ये तो ईद का मामला था कि अभी आपने टाइम टेबल पे नहीं चलाई तो आप रूटीन में क्या होगा। बिल्कुल ईद के मौके पर भी जब ट्रेनें जो है वो अपने मामूल के मुताबिक नहीं चल पा रही तो आम दिनों में से हालात क्या होंगे, ऐसा कहना है मुसाफिर का। और यही सूरत हाल जो है ये गुज़श्ता 4 रोज से जारी है। कोचों की अदम दस्तयाबी और डिरेलमेंट के वाक़यात की वजह से ट्रेनें जो है वो 5 से 6 घंटे से शिकार हो चुकी हैं। आज जो शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जाने के लिए वो तकरीबन 5 घंटे की शिकार है, जबकि पाक बिजनेस जो कराची से लाहौर आने वाली है वो भी 6 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया। रेलवे स्टेशन से हमें अपडेट कर रहे थे सईद अहमद सईद, और लारी अड्डे से हमें अपडेट किया तलहा अशरफ ने। सिटी बस टर्मिनल पर मौजूद थे बाबू साबू से ताहिर जमील हमारे साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शॉपिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। खवातीन की बड़ी तादाद है जो खरीदारी के लिए मार्केट्स में मौजूद है। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की दुकानों पर रश बढ़ चुका है। कैसी गहमा गहमी है, अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफशा, बताइएगा, खवातीन की शॉपिंग जो है वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है, क्या आपकी शॉपिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल रिदा, मैंने भी अपनी शॉपिंग जो है कर ली है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं ना वो बस रह गई हैं। जैसे कि झुमके रह गए हैं और एक सूट के साथ का मैचिंग दुपट्टा है और वो रहता है लेने वाला, तो वो हर रोज़ करती हूँ कि आज लूँगी, लेकिन वो नहीं रहा जाता। इसके बावजूद कि मैं रोज़ बाज़ार आती हूँ काम के सिलसिले में, यहाँ आके लाइव देती हूँ, उसके बावजूद भी मुझसे अपनी शॉपिंग जो है कम्प्लीट नहीं की जा रही। तो मैं किसी और को क्या कहूँ। यहाँ पर भी ख़वातीन का यही हाल है। हम अनारकली बाज़ार में मौजूद है, बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की गहमा गहमी यहाँ पर अरूज पर है। ख़वातीन स्पेशली यहाँ पे आ रही हैं, अपनी आखिरी मरहले की जो तैयारियां हैं वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। चूड़ियों और कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकान पे स्पेशल हमें इस वक्त जो है ना रश दिखाई दे रहा है। तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पे। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। ये जो अंकल मौजूद है ना, ये ईद कार्ड लेके आए हैं और स्पेशली मुझे कह रहे थे कि आपने मुझसे बात करनी है। आप मुझे बताएं, ईद कार्ड किसके लिए लेके आए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ईद कार्ड किसके लिए लेके आए? ये मैं अपनी मिसेस के लिए लेके आया हूँ। ये तो बेसिकली बहुत पुराना हो गया है, मैं अभी इसको बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा ये बहाल करना चाहिए ईद कार्ड जो है ना। ये ईद कार्ड स्पेशली लेके आए अपनी मिसेस को देने के लिए। बहुत मज़े की एक रिवायत है जो कि ख़त्म हो गई थी। आपने ईद के बारे में, अपनी शॉपिंग के बारे में बताएं कि क्या तैयारी की है, कितने कपड़े लिए हैं, बेगम को कितने सूट लेके दिए? मैंने बेगम को तो ले दिए हुए हैं सूट, और बच्चों ने भी रात को मेहंदी वगैरह जो है वो लगवा ली थी। तो अभी मैं छोटे बेटे के लिए आया था इधर शॉपिंग करने के लिए। तो अभी देख रहे हैं, को 2-4 चीज़ें ले ली हैं, ड्रेस ले ली हैं, मज़ीद लेने हैं। और बाकी ये मैंने कार्ड आपने लिया। आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे थे, किसके लिए कपड़े देख रहे थे, कैसी तैयारी की है? मैं बेसिकली मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली लेने आया हूँ अनारकली में सूट, ठीक है। तो बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं, बड़ा एंजॉय की शॉपिंग कर ली है। अपनी कितनी शॉपिंग की है? अपनी तो कर ली है हमने ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन स्पेशली आज बच्चों के लिए आए हैं। और मौसम में माशाल्लाह बड़ा खुशगवार हो गया है, ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बारिश की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा कि बढ़ा दी गई है कीमतें और ज़्यादा वसूल की जा रही हैं कीमतें? नहीं, नॉर्मल प्राइसेस नॉर्मल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, प्राइसेस नॉर्मल हैं, ठीक है। टीम की भी शॉपिंग हो या मर्दों की हो, वो कह रहे हैं कि प्राइसेस नॉर्मल है। मैं कैमरे से अगर हटूंगी तो मैं पीछे का मंजर दिखाना चाहूँगी कि थोड़ा सा भी साइड पर हुए हैं लोग, क्योंकि बारिश आ रही है ना, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर चले गए। लेकिन गहमा गहमी यहाँ पे इस वक्त अरूज पे है। ख़वातीन बिलखुसूसन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। मर्दों की भी हमने बात की तो मर्द जूते भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दीगर जो उनकी चीज़ होती है, शलवार कमीज, पैंट शर्ट, वो भी लेते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश को भी यहाँ पे जो है उसको रुकावट नहीं बनी हुई है बारिश, बल्कि उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और छोटी ईद की बड़ी तैयारियाँ करने में भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन बाकी है और लोगों की शॉपिंग जो है वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है। बहुत शुक्रिया अफशान।